गजल गायकी में जहां पाकिस्तान से शहंशाह गजल मेहदी हसन, इकबाल बानो, गुलाम अली, फरीदा खानम ने बैन-अल-अक़वामी शोहरत हासिल की, वहीं गजल जैसी मौसीकी की मुश्किल तरीन सिंफ में अपने मुनफरिद आवाज और अंदाज गायकी की वजह से मुनी बेगम ने मुल्कगीर शोहरत हासिल की। मुनी बेगम की पैदाइश मुर्शिदाबाद, मग़रिबी बंगाल, इंडिया में हुई। इन्हें बचपन से ही मौसीकी से लगाव था, जिसको मद्देनजर रखते हुए उनके वालिदैन ने इन्हें छोटी उम्र में ही मौसीकी की तालीम के लिए उस्ताद ख्वाजा गुलाम मुस्तफा वारसी की शागिर्दी में दे दिया। उसके साथ मुनी बेगम 3 साल तक मौसीकी के स्कूल में भी बाकायदा तालीम हासिल करती रही। 1950 में उनके वालिदैन हिजरत करके मशरक़ी पाकिस्तान में आबाद हो गए, जहां ढाका के PAF शाहीन स्कूल से भी इन्होंने तालीम हासिल की। 1971 मुनी बेगम अपने वालिदैन के हमराह कराची आ गए, जहां से इन्होंने मौसीकी का बाकायदा आगाज किया। उनकी पहली एल्बम 1976 में रिलीज हुई, जिसमें शामिल गजलों ने कामयाबी के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए, और इस एल्बम ने मुनी बेगम को शोहरत की ऐसी बुलंदियों पर पहुंचा दिया जिसके लिए लोगों को बरसों काम करना पड़ता है। इन्हें गुलकारी का जुनून था। वो कहती हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा और क्लासिकी रक़्स रूह की दवा है। इन्होंने वजाहत की कि इन्हीं परिंदों का चहचहाना और आबिशार के गिरने की आवाज़ें बहुत मुतासिर करती थीं, और वो कुदरत की इस मुहसूर किन मौसीकी की आवाज़ें हर रोज़ सबह शाम सुना करती थीं। मुनी बेगम की मकबूल गज़लों में झूम बराबर झूम, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक बार मुस्कुरा दो, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, बेवफा से भी प्यार होता है, भूलने वाले से कोई कह दे, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, भजी हुई शमा का धुन, मरीज मोहब्बत इन्हें का फसाना समेत दीगर शामिल हैं। मुनी बेगम ने अपने तवील फनी कैरियर के दौरान पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में परफॉर्म किया, जहां उनके मुनफरिद अंदाज को बहुत सराहा गया, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की बहुत सी फिल्मों में मुनी बेगम की गज़लों को गीतों के अंदाज में शामिल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मुनी बेगम को तवील फनी खिदमात के इतिराफ में इन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा है। वाज़ेह रहे कि मुनी बेगम अब अमेरिका में रहती हैं, लेकिन अपनी फैमिली से मिलने और म्यूजिक कंसर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए वो पाकिस्तान आती रहती हैं। इनकी चंद और मशहूर गाई गई गज़लें, बड़े बेमरूद हैं ये हुस्न वाले, एक बार मुस्कुरा दो, ऐ मेरे हम नशी कहीं और चल, आज पिया तुम मिले थे ख्वाब में, ऐ अबर करम थम थम के बरस, इश्क तेरा सताए तो मैं किया करूं, इश्क में हम किया बताएं, किस कद्र चोट खाए हुए हैं, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां, और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए, मिट गए सदियों के निशान, नक्श कदम रह गए। मुनी बेगम के मुताबिक वो हर तरह और हर खित्ते की मौसीकी से महजूज होती हैं। वो अरबी, मग़रिबी और जनूबी एशियन समेत तमाम खतों की मौसीकी सुनती और उसे एंजॉय करती हैं। क्लासिकल गायकी के मुस्तक़बिल के हवाले उनका कहना था कि क्लासिकी मौसीकी का मुस्तक़बिल बहुत ही शानदार है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान और राहत फ़तेह अली खान की कामयाबी इस बात की गवाही है कि लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। गज़ल गायक गुलकारा के मुताबिक लोग अब अपनी रिवायती मौसीकी की जानिब मुतवज्जह हो रहे हैं, और अब पॉप मौसीकी के मुकाबले लोग क्लासिकल मौसीकी सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि क्लासिकी मौसीकी लोगों को फितरत के करीब ले जाती है, जबकि पॉप मौसीकी चंद मिनटों तक ही राहत पहुंचाती है। इन्होंने पाकिस्तान में क्लासिकी मौसीकी के बढ़ते हुए रुझान पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को फनकारों के लिए इदारे कायम करने चाहिए।
नौजवानों की क्लासिकी मौसीकी में दिलचस्पी से मुताल्लिक उनका कहना था कि नई नस्ल तो क्लासिकी मौसीकी में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। नौजवान क्लासिकल गुलकारा की जानिब ज्यादा राग़िब हुए हैं क्योंकि वो उनसे सीखना चाहते हैं। मुनी बेगम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि वो चाहती हैं कि वो नई नस्ल को क्लासिकी मौसीकी की तरबियत दी, मगर बदकिस्मती से उनके पास वक्त नहीं। उनके ख्याल में पाकिस्तान की नई नस्ल बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, जबकि भारत समेत दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले पाकिस्तानी नौजवानों की आवाज बहुत अच्छी है, मगर नई नस्ल को सिर्फ डायरेक्शन और तरीकाकार की तरबियत देने की जरूरत है। इरादा खतर के